हेलो एवरीवन, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 43 करेंगे। विस्कोसिटी से ये क्वेश्चन है। वी हैव ए लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस r1 एंड इज डिस्प्लेस्ड along its axis with a constant velocity v0 inside a stationary coaxial cylinder of radius r2। बाहर का रेडियस r2 का एक सिलेंडर है, कोएक्सियली दूसरे सिलेंडर को उसके अंदर चलाया जा रहा है। The space between these cylinders is filled with a viscous liquid। दोनों, एक R1 का है, एक R2 का है, बीच में लिक्विड भर दिया है। Find the velocity of liquid as a function of distance r from the axis of the cylinders। ये क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूँ। तो आप ट्राई किए होंगे, मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूँ, अपना आंसर मैच कराएं। हमारे पास एक बड़ा सिलेंडर है जिसका रेडियस r2 है और उसके अंदर दूसरा हमारा सिलेंडर है रेडियस r1 का। ठीक, इसके बीच में लिक्विड भरा है, विस्कस लिक्विड भरा है जो उसको चलने से रोकेगा। और हम ये जो बाहर सिलेंडर जो है लॉन्ग है, ये आपका फिक्स्ड, ये नहीं चलेगा, लिखा क्वेश्चन में, वो स्टेशनरी है। अब ये जो अंदर वाला सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है इसको चलाया जा रहा है। अंदर वाला सिलेंडर चल रहा है कितने स्पीड से? तो v स्पीड से। ये सिलेंडर चल रहा है अंदर v स्पीड से चल रहा है। ये इनकी कोएक्सिस है। तो विस्कोसिटी की वजह से रोकेगा। तो बताना है यहाँ से सेंटर से r दूरी पर कोई लिक्विड का वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर। ओके, सो ये रेडियस r1 है, ये r2 है, बीच में आपको बताना है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम विस्कस लिक्विड मानते हैं तो विस्कस लिक्विड किसी सॉलिड सरफेस के टच में रहता है, तो जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड सरफेस के टच में है उनकी वेलोसिटी हम सॉलिड के बराबर लेते हैं, है ना। तो जैसे हमारा अंदर वाला जो यहाँ का जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी वो तो v हो जाएगी, और यहाँ वेलोसिटी जो यहाँ की वेलोसिटी होगी वो इनकी 0 होगी लिक्विड की। तो ये v से वो चेंज होके 0 तक जा रहे हैं वेलोसिटी। तो बताना है कि यहाँ से r दूरी पर जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी बताना है। चलिए, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाएं ऐसा, ये अपना दोनों अंदर वाले हो गए, और एक हम सिलेंडर ले रहे हैं जिसका रेडियस r है। ये सिलेंडर लिया जा रहा है r रेडियस का और लिक्विड का, और थिकनेस उसका dr ले रहे हैं। ये थिकनेस हमारा dr है, ये r है और ये dr है, और ये v स्पीड से चल रहा है। तो इस पे विस्कस फोर्स कितना लगेगा? तो यहाँ दोनों सरफेस से लगेगा ना, एक अंदर भी बाहर भी। सिर्फ आप जो एक पाइप बनी dr थिकनेस उसको आप चला रहे हैं, तो बाहर से भी टच में है और अंदर से भी टच में है, दोनों जगह टच में है। सब जोड़ के जो फोर्स आएंगे हम लोग वो फोर्स लिख रहे हैं। तो एक तरफ से जो फोर्स लगे वो कितना होगा? पूरे लिक्विड पर, पूरे लंबाई पर l लंबा मान लेते हैं, पूरा लंबा l है सिलेंडर, तो एक सरफेस फोर्स लग रहा होगा। फॉर्मूला है ऐसा, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो एक फोर्स हो जाएगा ईटा इंटू एरिया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πr इंटू l लंबा सिलेंडर हम मान लिए, इंटू dv/dy, dr की जगह यहाँ पर dr ये यहाँ v है और यहाँ dv है, चेंज है, dr का चेंज, ये फोर्स लग रहा होगा एक पे। ठीक है,
सो नेट अगर बात करें तो दो जगह दो फोर्स लग रहे होंगे, एक अंदर से और एक बाहर से, दोनों जगह से ऐसा फोर्स लग रहा होगा। सो जो नेट फोर्स होगा वो होगा 2F दैट इज कितना 4 पाई ईटा आर एल dV बाई डी आर। सपोज इसको हम लोग कुछ F0 कह लेते हैं, जो नेट फोर्स लग रहा है उस पाइप पे इतना फोर्स लग रहा है। पहले अब इसी फोर्स को निकालते हैं, इस फोर्स को निकालते हैं। F0 लग रहा होगा तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर दिया जाए। भाई उस पर तो जो फोर्स लग रहा होगा इस पाइप पर, वो तो एक कांस्टेंट कोई क्वांटिटी हो गई। अलग अलग लेयर पे अलग अलग फोर्स लगेंगे, बट इस लेयर पे भी तो एक फोर्स कांस्टेंट, बिकॉज एल दूरी में एक फोर्स है, एक वेलोसिटी होगा, एक एरिया है, तो एक फोर्स F होगा। उस पाइप उस सेक्शन पे F क्या होगा, एक कोई F0 होगा मान लिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, एक तरफ ले जाएं तो हो जाएगा dr बाई आर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, dr बाई और इधर ले आते हैं 4 पाई ईटा एल अपॉन F0 dV। dr बाई आर ले गए और इधर 4 पाई ईटा एल dV। इसको इंडिकेट कर दें हम लोग कहाँ से कहाँ तक, तो R हम लोग इंडिकेट करना चाहते हैं R1 से R तक, कोई जनरल R1 से R तक निकालना चाहते हैं। R1 पर वेलोसिटी कितनी है, या R को वहाँ तक 0 तक कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारा। हम लोग R से यहाँ तक कर लेते हैं, तो इनिशियली R से R2 तक कर लेते हैं। R पर जो वेलोसिटी V है और R2 पर 0 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ln R2 बाई R इज इक्वल टू 4 पाई ईटा एल अपॉन F0 0 माइनस V। लॉग उल्टा कर लेते हैं, यानी ln R बाई R2 इज 4 पाई ईटा एल V अपॉन F0। F0 एज ए फंक्शन ऑफ R हमको आ गया। अब हम जानते हैं कि जब ये वैल्यू R1 थी, तो V जो है V0 था, V0 से चला रहे थे हम लोग, ये वेलोसिटी हमारी V0 थी। तो हम पुट कर सकते हैं कि ln R1 बाई R2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 पाई ईटा एल V0 अपॉन F0। बस अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो सब F0 खत्म हो जाएगा। V निकालना था एज ए फंक्शन ऑफ R, F0 यहाँ से पुट हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशन पुट कर दिया। सो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें तो विल गेट द आंसर। डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln R अपॉन R2 अपॉन ln R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, सब कैंसिल हो जाएगा, V अपॉन V0 बच जाएगा। सो वी हैव द आंसर, V इज V0 ln R अपॉन R2 अपॉन ln R1 बाई R2। दिस इज द आंसर, ठीक है। विस्कोसिटी से हमने क्वेश्चन किया आपके लिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए किसी और टॉपिक से। थैंक यू।